पिछले दिनों एक दर्शक ने बड़ा ही गहरा प्रश्न पूछा कि जब हम बोलते हैं तब भी हमारी जीभ तालू को छूती है और जब हम मंत्र जपते हैं तब भी यही होता है, तो क्या नाम जप और सामान्य बातचीत एक ही क्रिया है? यह प्रश्न एक जिज्ञासु साधक का है। आज हम विज्ञान और योग की कसौटी पर परखेंगे कि क्या एक साधारण शब्द और एक मंत्र में कोई अंतर है या यह सिर्फ एक ही शारीरिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इसे गहराई से समझिए। सामान्य बातचीत में जब हम बोलते हैं तो जीभ का तालू से स्पर्श केवल ध्वनियों के निर्माण के लिए होता है। यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसका लक्ष्य केवल सूचना पहुंचाना है, लेकिन नाम जप में जीभ का तालू से स्पर्श एक सर्किट पूरा करने जैसा है। योग विज्ञान में हमारे मुख के ऊपरी तालू को नभ चक्र या अमृत केंद्र माना गया है। यहाँ कई महत्वपूर्ण मर्म पॉइंट्स और नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब हम एक विशिष्ट लय के साथ जप करते हैं तो यह स्पर्श उन ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर देता है जो सामान्य बातचीत में नहीं होता। यहाँ अंतर को समझिए। सामान्य बातचीत में यह स्पर्श ऊर्जा को बिखेरता है, जबकि जप में यह उस ऊर्जा को हमारे भीतर ही रीसर्कुलेट करता है। मंत्र जपते समय यह स्पर्श मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक विशेष फ्रीक्वेंसी भेजता है। यही कारण है कि घंटों बात करने के बाद हम थकान महसूस करते हैं, लेकिन यदि मंत्र को हृदयंगम करके जपा जाए तो वो हमें थकान नहीं बल्कि अनंत शांति और ऊर्जा देता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक एनर्जी सर्किट है। नाम जप में यह स्पर्श साक्षी भाव के साथ होता है। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मंत्र के अर्थ और उसके भाव में डूबे होते हैं। यह जागरूकता ही उस शारीरिक क्रिया को योग में बदल देती है। मंत्र जप केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह तो मन को उस परम सत्ता के साथ ट्यून करने की एक प्रक्रिया है। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने से स्पष्ट संगीत बजता है, वैसे ही मंत्र जप आपके भीतर के चेतना को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ ट्यून कर देता है। तो याद रखिए, जप और बातचीत में अंतर केवल स्पर्श का नहीं बल्कि भाव का है। सामान्य बातचीत शोर है और मंत्र जप उन शब्दों के माध्यम से की जाने वाली ऊर्जा की साधना है। अगली बार जब जप करें तो बस उस स्पर्श को महसूस करें और अपने भीतर के उस मौन को अनुभव करें जिसे हम अमृत कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जप क्यों खास है। क्या आप भी जप के दौरान इस ऊर्जा को महसूस करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सजग रहिए, भावपूर्ण रहिए, नाम के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।